जीतने के बाद तो सबका अपना मन का मालिक है ना। मान के चलिए 4,000 5,000 कमाई है और उसमें खर्चा है 10,000, तो उसमें हम लोग क्या पूराएंगे। लेकिन वेतन सबको बढ़ता नहीं है। हम लोगों के सांसद हमारे क्षेत्र में आज तक एक बार भी दौरा करने नहीं आए। 1200 देखिए 1200 तक चला गया था, लेकिन 100 कम करने से क्या होगा। एक बार तो संजय सेठ को 2 बार देख चुके हम लोग, तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। तो वहीं जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम रांची लोकसभा क्षेत्र के कमरे में एक इलाका है सूर्य नगर, वहां पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास हुआ है 10 साल में और रांची आपका कितना बदला है। ये 5 साल संजय सेठ के कार्यकाल से कितना खुश हैं? बदलाव तो आया है, बदलाव पहले से बहुत आ गया है। गुंडागर्दी कम हो गया है ना, और रोड रास्ता बनबे किया है। सब गली में देख रहे हैं, सब रोड पीसीसी बन गया है ना। थोड़ा सा लाइन का समस्या है कि पुल हम लोग के घर तक नहीं पहुंचा है। हम लोग खामा गाड़ करके अपना पुल ले गए हैं, बना के ले गए हैं, तो उसका दिक्कत है। थोड़ा महंगाई ज़्यादा है, महंगाई कम होता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो जैसे कि सरकार बोलती है कि जैसे विकास दर बढ़ेगा तो महंगाई तो अमूमन बात है कि महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगा तो ठीक है, तो हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाला है ना, तो उतना महंगाई हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बाल बच्चा को पालेंगे। हम चाहते हैं सिलेंडर सस्ता हो, राशन पानी कुछ सस्ता हो जाए, और दूध जाइए जो 25 रुपये 22 रुपये मिलता था, दूध 32 रुपये 62 लीटर हो गया है दूध। मतलब महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेन महंगाई है मुर्दा। आप क्या काम करते हैं? हम तो ऑटो चलाते हैं। तो अभी कमाई हो रहा है ऑटो से? नहीं कमाई हो रहा है, कैसे बाल बच्चा को पालेंगे। लॉकडाउन के बाद और परेशानी बढ़ गया है सबको। हाँ सर, महंगाई में ये है कि देखिए लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। जो आम मजदूर लोग हैं वो लोग के लिए दिक्कत है, क्योंकि कमाना है, परिवार ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। एक का कमाई से कुछ सही हो नहीं रहा है, और छोटा मजदूर लोग करेगा क्या। कुछ देश में विकास मोदी जी किए हैं अच्छा, लेकिन छोटे जो मजदूर लेबर के लोग जो हैं उनके लिए भी कुछ करे, वो बस यही सब चीज़ चाहते हैं। गैस का तो दिए हैं, पर है कि सब्सिडी पहले दिया जाता था, पर अब तो सब्सिडी भी वापिस नहीं है। अभी तो दाम 100 कम कर दिए। 100 कम ना किए हैं, 1200 देखिए 1200 तक चला गया था, लेकिन 100 कम करने से क्या होगा। 100 में किसी का और कुछ चलेगा, पर कुछ और ऐसा करे कि हम लोग के लिए जो नीचा दर का जो आदमी है उसके लिए कुछ अच्छा हो। हम लोग को दिक्कत है थोड़ा सा। देखिए अब पढ़ाई लिखाई में भी प्राइवेट स्कूल का क्या है कि क्या बोलते हैं ना, एडमिशन चार्ज डबल से डबल किया गया है, और सरकारी स्कूल का भी कुछ और भी अच्छा स्तर करेंगे तो अच्छा होगा। अभी किए हैं कुछ, लेकिन और चाहते हैं हम लोग के लिए कि कुछ और अच्छा हो। उनका कहना है कि 5 केजी अनाज फ्री दे रहे हैं, 5 साल तक फ्री कर दिए, गैस दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। किया गया है, लेकिन सबके लिए नहीं है। हम लोग के लिए ना लाल कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना कुछ है। हम जो जिसको मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी यहाँ पे पता करेगा तो बहुत कम के पास में आपको मिलेगा। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। जिसके लिए मिला है तो उसमें भी तो पैसा हमको लग ही रहा है, उसमें हमको ज़्यादा तो कुछ ऐसा ये बेनिफिट नहीं है। जो सिर्फ लगता है कि जाते हैं चार्ज मेडिकल का, जो भी क्या बोलते हैं दवाई वगैरह जाता जो भी है सारा कुछ लगता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि देखिए हम लोग के पास में भी कुछ नहीं है, लाल कार्ड वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ भी बनवाएं, और जो और को जो ये फ़ायदा मिल रहा हम लोग को भी मिले, क्योंकि हम लोग के पास में वो चीज़ फ़ायदा है नहीं है। हमारे एरिया में ये नया एरिया है, पिछड़ी साइड का एरिया है ये। नेता लोग कोई आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। अब तो आएंगे, चुनाव आने वाला है। चुनाव तो अब आएंगे, अब चुनाव आने वाला है तो अब गली गली में घूमना फिरना तो सारा सबका चालू हो जाएगा। उस टाइम आप बात कीजिए नेताजी से कि अभी आप आ रहे हैं, जीतने के बाद नहीं आते हैं। तो सर बोला तो सबको ही जाता है, लेकिन जीतने के बाद तो सबका अपना मन का मालिक है ना। इसके बाद तो अभी हम ही लोग का घर पे आएंगे, द्वार पे आएंगे, लेकिन जीत जाने के बाद कोई किसी का द्वार ही नहीं जाना है, कोई किसी को नहीं पहचानते हैं। फिर क्या लगता है, क्या विचार है आपका? चुनाव आने वाला है, कितना विकास हुआ है, रांची कितना बदला है 5 साल में? विकास क्या हुआ है, विकास यही किए हैं मोदी जी, जो कुछ किए हैं, लेकिन अभी बहुत विकास कम है ना। मोदी जी किए हैं जो हम लोग का कमाई नहीं है, अब महंगाई ज़्यादा है, बाल बच्चा है हम लोग को, उसको पालने में खिलाने में खर्चा है ना। लेकिन मोदी जी तो अभी कुछ उतना नहीं किए हैं। मतलब आपके जो बेटे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा है ना।
मान के चलिए 4,000 5,000 कमाई है और उसमें खर्चा है 10,000, तो उसमें हम लोग क्या पुराएंगे बाल बच्चा को, कैसे खिएंगे? हर चीज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन जो मजदूर लेबर का जो लोग हैं उनका भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। तेल का रेट, चाहे राशन का रेट हो या फिर अभी बोले भैया पेट्रोल वगैरह जो भी बढ़ रहा है, लेकिन लेबर क्लास का जो लोग हैं उन लोग के लिए भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। जो निचले तबके के लोग हाँ, हैं उन लोग के लिए उनका भी जो न्यूनतम जो दर है मजदूरी का वो हाँ, बढ़ना वो चीज चाहिए। बढ़ना चाहिए, तभी तो अब हर चीज का आप रेट बढ़ा, लेकिन इनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब 10 रुपया बढ़ गया खाने में और काम हमको मिल रहा है 5 रुपया का, तो उसमें हम कैसे करेंगे? पढ़ाई करना है कि या घर चलाना है, ये सब नहीं हो पाता है, मुमकिन नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा। हाँ सर, महंगाई तो है मुद्दा, ये महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई असर डालेगा चुनाव में? और डालेगा तभी तो डालेंगे तो अच्छा है क्या ना। आप गृहिणी हैं, घर तो आप मैनेज करती होंगी, जो आटा चावल दाल ये सब तो मैनेज आप ही का करना काम होगा, तो क्या लगता है इसे महंगाई बढ़ रहा है घट रहा है? महंगाई कहाँ घट रहा है? महंगाई घटता तभी तो, खाली वेतन सबका बढ़ता नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम लोग का मतलब जो कमाए है वो बढ़ेगा तभी तो। अब वोट देंगे तो क्या रोजगार पे बात करेंगे नेता लोग से? अब आएंगे तो जरूर करेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग को थोड़ा मोहल्ला में विकास कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग के आगे बढ़े। अब बच्चा लोग को इतना ही फीस जमा करना पड़ता है, हर चीज़ में दिक्कत है, राशन भी उतना ही महंगाई है, तो कहाँ से अकेले कर पाएंगे? एक आदमी कमाने वाला है, 4 को खाने वाले हैं। क्या मोहल्ला में आपका विकास नहीं हुआ जो करना है आपको? यही कि मतलब पौल नहीं मिला है, उधर हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत होता है। सांसद जी आते हैं इधर? नहीं, कभी नहीं आए, कोई नहीं आए अभी तक, नहीं देखे। पोल भी ना देखिए, सब खूंटा देखिए। जब जो समय थी ये बोलते हैं जब वोट हुआ था उसी टाइम जो देखे वही बस, फिर नहीं है कोई आए हैं। आपके क्षेत्र में नेता लोग का जितना होता है तो जीतते हैं लोग, जितने घड़ी कर जोड़ता है लोग, जीत लेने के बाद थोड़े बोलता है लोग, जब उसे कोई मतलब नहीं है। वोट मिल गया उसे कोई मतलब नहीं है, पुल मिले या चाहे ना मिले। वोट मिलने के बाद वोट लेने टाइम आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाँ, हाथ जोड़ेंगे। और उसके बाद नहीं आते हैं? नहीं आते हैं सर। हाँ, नेता लोग का वही काम है, वोट ले। क्या आप कुछ मूड बनाए हैं? आप लोग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से वोटिंग करना है? अरे वोट तो हम लोग देवे करेंगे, हम लोग का तो है, हम लोग देंगे, बाकी रोजगार देंगे। क्या रोजगार जो देगा उसी को वोट देना है, और हम लोग के एरिया में कुछ फैक्ट्री वगैरह खुले ताकि यहाँ का जो लेडीज लोग है वो सब कुछ कर सके। आप खुद भी घर से निकल करके कुछ कर, दूरी के वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता है, बच्चा छोटा है कहीं जा नहीं पाता है। हम लोग भी तो घर में इधर अगर कुछ ऐसा करे, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए जिसमें हम लोग जा करके कुछ काम कर सकते मतलब हैं। कुछ वैसा लघु उद्योग लगेगा तो आप लोग भी वहाँ जाके काम कर सके, कुछ कमा सके। हाँ, कुछ कर सकें, ऐसा भी कुछ लगे। एक आदमी से खर्चा तो पूरता नहीं है, तो घर में रहेंगे तो कुछ खर्चा करेंगे तो अपना कमाएंगे, तो घर में तो बच्चा लोग के खर्चा। सरकार तो बोल रही है कि महिलाओं के लिए इतना चीज ला रहे हैं, जैसे कि सिलाई मशीन दे रहे हैं, आप अलग अलग चीज बनाइए, उसके लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। कुछ नहीं मिला हम लोग को। मिल रहा है सर, वहाँ पर यहाँ नहीं मिल रहा है, अभी झारखंड में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हम लोग का सूर्यनगर का भी कोई विकास नहीं हुआ है ना, हम लोग का विकास कुछ नहीं हुआ है अभी, है ना। मोदी जी दिए हैं, बाकी हम लोग के सूर्यनगर के लेडीज लोग का कोई नहीं विकास हुआ है ना। हम लोग भी चाह रहे हैं जो कुछ हम लोग के घर में मिले, हम लोग भी घर बैठल कुछ कर सकते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? सारिका देवी। क्या लगता है कितना विकास हुआ है रांची में? रांची बदला है क्योंकि चुनाव आने वाला है। रांची तो बदला है, वही इन लोग जो बोले ना कि महंगाई थोड़ा ज्यादा है। मतलब महंगाई मुद्दा है चुनाव में? महंगाई तो वोट इस बार देंगे तो महंगाई पे तो किधर देख रहे हैं कि किधर बटन दबाना है? मोदी जी का। मोदी जी को? क्यों मोदी जी को क्यों? विकास बहुत किए हैं। तो अभी आप बोल रहे हैं कि महंगाई, लेकिन यहाँ राज्य सरकार नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ राज्य सरकार ध्यान देते तब ना यहाँ रांची में विकास हो पाता। अभी तो विधानसभा का भी चुनाव कुछ दिन के बाद होगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव है। मतलब मोदी जी के कमल में बटन दबाना है। हाँ, एक दो मतलब क्या कारण है, कितना क्या क्या किए हैं? विकास बहुत किए हैं। देखिए उज्ज्वला योजना हो गया, राशन कार्ड हो गया, और हर कुछ किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत कुछ किए हैं। मतलब लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ तो मिल रहा है। तो अच्छा, सांसद महोदय आते हैं आपके इलाके में? नहीं, कभी देखे हैं उनको? विधायक पहले आते थे लेकिन सांसद नहीं आए। यहाँ के सांसद वही अथी संजय सेठ है ना। हाँ। नहीं आए, वो नहीं आते हैं? नहीं। अब तो आएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है। हो सकता है आएंगे चुनाव समय। चुनाव समय
तो उसमें आप लोग बात कीजिएगा कि अभी आए हैं, पहले क्यों नहीं बात आए हम लोग सब करते हैं, फिर अथी हो गया, वोट पड़ गया, सब खत्म हो जाता है फिर बात। थे? क्या समस्या आपकी गांव में, और ये 5 साल में कितना बदला है सांसद संजय सेठ के कार्यकाल में? सबसे पहले तो बाइस्कोप के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक जोहार है, सबको झारखंडी जोहार है। आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बिगुल तो फूंक चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना नज़दीक होते हुए भी आज तक हम लोगों के सांसद हमारे क्षेत्र में आज तक एक बार भी दौरा करने नहीं आए हैं। चुनाव के समय में यही जगह वो जगह है जहां पर वो बड़े बड़े वादे करके गए कि इस क्षेत्र में हम लोग किसी भी तरह से, जो भी आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, उसे तो कोई ज़्यादा चाहिए नहीं कि किसी घर चला दे तो नहीं चाहता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 2014 में 19 में जब आए थे, वो समय बड़े बड़े वादे करके गए, लेकिन बहुत विडंबना है कि इतने नज़दीक में सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की स्थिति देख लीजिए। अगर रोड देखा जाए तो रोड भी हमको लगता है साल भर भी नहीं हुआ है, ये कबड़ गया। आपका यहाँ का हमको लगता है कि जितना भी वृद्धा विधवा है, जो बुढ़ापा में आदमी क्या चाहता है, एक पेंशन का सहारा चाहता है कि कुछ पेंशन के माध्यम से बुढ़ापा को मिल जाए तो उसका ज़िंदगी अच्छा से गुजर बसर हो जाए, ये सब चाहता है। लेकिन आज तक हमको लगता है कि यहाँ का 90% ऐसा विधवा और वृद्धा जो है उनको पेंशन तक लागू नहीं है यहाँ। अगर यहाँ की बिजली के व्यवस्था की अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं कि यहाँ का जो भी बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने का कोशिश किया जाए। लेकिन देखते हैं कि एक तार ये रोड से ये रोड क्रॉस है, ये रोड से वो रोड क्रॉस है, मतलब कि दुर्घटना की इतने बड़ी संभावना है यहाँ पर। विगत दिनों यहाँ पर पोल बीच में था, कितने बार हम लोग बिजली ऑफिस में भी इसका शिकायत भी किए, लेकिन मना दिखा नहीं गया। और एक्चुअली क्या हुआ कि एक गाड़ी मार के उसको ही कर दिया, 11,000 तार रोड में गिर गया। वैध हुए है कि कोई ग्रामीण वहाँ पर उपस्थित नहीं थे तो हमको तो लगता है स्पॉट डेथ हो जाता वहाँ पर। तो सांसद महोदय मतलब आपके गांव नहीं पहुंचते हैं? एक बार भी नहीं। चुनाव आप तो चुनाव आने वाला, आप तो आएंगे? आप तो आएंगे ही, आना भी चाहिए। आप लोगों का क्या मूड है इस बार? हम लोग तो चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव करें, है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक बार हम लोग देख चुके कि संजय सेठ को हम लोग बहुत ही अब देखेंगे, अभी तक तो उम्मीदवार का भी घोषणा नहीं हुआ है। इधर से बीजेपी से संजय सेठ है और इधर इंडिया गठबंधन से है सुबोधकांत सहाय और राम टहल चौधरी का नाम चल रहा है रांची लोकसभा से, तो क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब ऑप्शन देखना चाहिए हम लोग को भी। एक बार तो संजय सेठ को 2 बार देख चुके हम लोग, तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। हाँ, इस बार बदलाव हो चाहते हैं। तो क्या आपके गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है 5 साल में आपके गांव का, बनोरा गांव का, यदि बात की जाए तो? विकास की बात किया जाए तो आप तो जैसे 15 से इधर घुसे, आप तो देखे ही हैं कि गांव का क्या हाल है, कितना विकास हुआ है। ये बताने वाली बात नहीं है, ये तो आदमी, जाहिर सी बात है कि आदमी यहाँ जैसे बनोरा बस्ती में घुसते हैं, देखते हैं कि कितना विकास हुआ है क्या नहीं है, वो सबको एक्चुअली सबको दिखाई देता है। इसमें कहने वाली कुछ बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ रास्ता की बात है, रास्ता बना 1 साल हुआ नहीं, पूरा जर्जर हो गया है। आप भी उधर से आए, आपको भी थोड़ी बहुत कष्ट हुई है। क्या समस्या क्या है इस गाँव? समस्या देखिए, अभी हमारे जो अंकल है वो तो बता ही दिए हैं कि क्या समस्या है। आप तो वोट करते होंगे? करते हैं। तो ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? वही मजदूर। तो मिल रहा है मजदूरी, डेली मिल रहा है? डेली तो मिल नहीं रहा है। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा लड़का ही है, क्योंकि सब रोजगार के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मतलब सरकार रोजगार देने में सफल नहीं हुई है,
सफल तो नहीं हुई है। मोदी जी बोलते हैं कि 10 साल में हम तो युवाओं को रोजगार दिए। रोजगार अभी तक तो हम लोग को रोजगार प्राप्त हुआ नहीं है। और रही बात रोजगार देने की, तो जैसे अग्नि परीक्षा निकला था उसमें भी सफल नहीं हो पाया। फिर जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें तो हर बार सुनने में आता है पेपर लीक। उसमें बहुत सारे युवा लड़का लड़कियों एवं पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग को बहुत कष्ट होता है। अथक प्रयास के बाद वो परीक्षा के दिन नज़दीक आता है और पेपर लीक होने की घोषणा होती है। उसमें है कि जितना मेहनत किया हुआ युवा रहते हैं उनको बहुत खराब लगता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या विचार है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव को लेकर हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, बदलाव देख रहे हैं। बदलाव देखना चाहते हैं। किनको? अभी तो जो इसका चयन नहीं हुआ है, उसको आने के बाद हम लोग सोचेंगे। रांची के सांसद तो संजय सेठ हैं, कितना विकास किए हैं रांची का और आपके गांव का? रांची में अभी मेरा गांव में तो अभी वैसा कुछ नहीं हुआ, केवल रोड बना है। ये 6 महीना नहीं हुआ, जर्जर हो गया है। और क्या समस्या है आपकी गांव की? नाली नहीं है, बिजली सही से नहीं मिलती है। तो नेताजी लोग आते हैं कि नहीं? कोई नहीं यहाँ आता है, केवल इलेक्शन के सामने इलेक्शन सामने आता है तो आता है, 1 दिन 2 दिन आता है, उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी उस टाइम बोलिए आप लोग कि अभी आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं। बोलेंगे इस बार बोलना चाहिए, बोलेंगे। मतलब इस बार बदलाव के मूड में है? बदलाव है, इस बार बदलाव के मूड में है। बदलाव कुछ नहीं आया है, जो चल रहा है पहले से हमारे पूर्व मुखिया जी हैं वही सब चीज़ कराया इधर। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, नजर ही नहीं आया, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। नेताजी लोग आते हैं गांव में? कोई नहीं, हुलकने नहीं आता है, ना देखने आता है, ना। अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो आएंगे। हाँ, आएंगे तो हम लोग भी देखेंगे क्या करना होगा। बात कीजिएगा पूरा खुल के। और क्या बोलिएगा, क्या समस्या है उनको बताइएगा। 2 समस्या बताइए अपने गाँव। समस्या तो देखिए सर, समस्या लेके चला जाएगा लेकिन करने तो नहीं आएगा। समस्या तो सब लेके चला जाता है कि हमको ये समस्या वो समस्या, पूरा लिस्टिंग करके चला जाता है, लेकिन कुछ समस्या का समाधान नहीं होता है यहाँ पे। तो आप वोट कीजिएगा तो अपने समस्या का समाधान के लिए ही ना, उसी के लिए किया जाता है, लेकिन होता नहीं है। नहीं होता है। तो इस बार क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? बदलाव उसको देखेंगे किस आधार पे हम लोग कुछ निर्णय लेके उसको किया जाएगा, है ना। मतलब निर्णय लेना है पहले। हाँ, निर्णय हम लोग तो खुद में करेंगे ना, बैठक करेंगे, कुछ करेंगे, आपस में बात करेंगे। किस और हवा बह रही है, वो कहीं होता है ना कि लास्ट मोमेंट में। हवा में नहीं चलते हम लोग, हवा में नहीं चलते। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए। तो बहुत तरह का बोल दिए कि ताली बजवा दिए, थड़िया बजवा दिए गांव का मूत भी शुद्ध हो जाएगा, ये सब बात बोल दिए। सूर्यनगर इलाके के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी जो समस्याएं हैं, नेता आके हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि चुनाव के वक्त ही सिर्फ नेताजी हमारे इलाके में आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद यहाँ नजर नहीं आते हैं। और सबकी अपनी अपनी विचार है, किन्हीं का कहना है कि हाँ मोदी सरकार देश में विकास कर रही है, महंगाई इधर कुछ बढ़ी है घटी है, तो अपना अपना सबका विचार है। और जनता का ये भी कहना है कि हमारे इलाके में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको भी जरूर से जरूर सरकार की ओर से इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।